नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। एसडीएम ज्योति मौर्य का केस सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य के केस पे अब और बड़े-बड़े खुलासे होने लगे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर यह केस किया था कि उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई, जबकि मैंने उसको अपनी मेहनत से पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया और उन्हें एसडीएम पद पर तैनात कराया। तो तमाम लोगों का कहना है कि आलोक मौर्य ने जो किया वो उनका पति धर्म था। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, लेकिन उनकी पत्नी उसके साथ रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती, इस पर वो उनकी पर्सनल राय है। दर्शकों, आपको एक बात और बता दें कि लोग जिस तरह से अपनी-अपनी राय रख रहे हैं, उस पर कई पुरुषों ने अपनी-अपनी अलग-अलग राय दी है। आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पद पर तैनात थी और उन्होंने जब ये बात कही कि उनके ससुराल वाले उनको मारते थे, पीटते थे, उनसे दहेज की मांग करते थे, तो तमाम लोगों ने कहा कि अगर एसडीएम ज्योति मौर्य इस पद पर तैनात हो गई थी, तो उन्हें छोड़ने की बजाय उन पर केस कर सकती थी, क्योंकि वो अब खुद एसडीएम है और उनके पास इतनी पावर है कि वो इस केस को बड़े ही आसानी से हैंडल कर सकती थी और अगर ऐसा है तो उनको सजा दिला सकती थी। आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने ऐसा ना करके सिर्फ और सिर्फ आलोक से अलग रहने की बात कही। आलोक सबसे ज्यादा अगर नाराज है तो इस बात से कि उन्होंने मुझसे अलग होकर मनीष के साथ अपने संबंध बना लिए। मनीष के साथ वो जो है शादी करना चाहती है, मनीष के साथ उनका प्रेम संबंध बताया गया। आलोक ने कहा कि मेरी पत्नी इस कदर करेगी, मुझे इसकी कतई भी जो है जानकारी नहीं थी, वरना मैं इस औरत से शादी ही ना करता। वहीं एसडीएम ज्योति मौर्य का कहना है कि अगर मुझे इस बात का जरा भी पता होता कि ये व्यक्ति जो है ऐसी थर्ड क्लास नौकरी करता है और इस काबिल नहीं है, क्योंकि जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे झूठ बताया गया था कि ये सरकारी पद पर हैं, एक बड़े बाबू हैं और इस वजह से मेरे घर वालों ने शादी कर दी थी। शादी पर मैंने बाकायदा 15 लाख रुपए के तकरीबन दहेज दिया था, सोना दिया था और तमाम बातें उन्होंने कही कि इस चीज़ों की दहेज दी गई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि ज्योति मौर्य के केस में आलोक ने ये बात झूठी साबित की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा दहेज नहीं मांगा गया था, उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी लड़की को दिया था। दर्शकों, आपको एक बात बता दें कि मनीष दुबे पर अभी कार्यवाही चालू नहीं हुई। बीच पर खबरें आ रही थी कि उन पर कार्यवाही चालू हो गई है, उन पर कार्यवाही की जाएगी और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त वो जो है कार्यवाही के घेरे में नहीं है, उनके साथ कार्यवाही नहीं हो रही, ना ही पूछताछ हो रही है। दर्शकों, आपको बता दें सीमा हैदर वाले मामले जैसा जो है ज्योति मौर्य का भी केस सुलझ नहीं रहा। उधर सीमा हैदर का भी केस सुलझने का नाम नहीं ले रहा, इधर ज्योति मौर्य का भी। ज्योति मौर्य का केस तो और भी ज्यादा दिन पर दिन उलझता जा रहा है और आखिर सच क्या है वो भी बाहर नहीं आ रहा। दर्शकों, सबकी राय लेते हुए पुलिस ने जो है बातचीत कही है, वो कहा था कि सबकी राय पर हम काम नहीं कर सकते, सबकी बातों पर नहीं कर सकते, हम काम करेंगे, कार्रवाई तब करेंगे जब हमारे पास कुछ सबूत सामने आएंगे। जिस पर आलोक ने कहा है कि आखिर किन सबूतों का आपको इंतजार है। मैंने मनीष की और सीमा की चैट्स पढ़ाई, इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी, ये मुझे मारना चाहते थे और अगर ये मारने की साजिश कर सकते हैं तो मुझे मार भी सकते हैं। आखिर पुलिस किस बात के इंतजार कर रही है, ये बार-बार जो है आलोक मौर्य कह रहे हैं। आपको बता दें कि सीमा हैदर वाले केस में भी ऐसा था और ज्योति मौर्य वाले केस में भी ऐसा है। यूपी एटीएस सीमा हैदर वाले में जांच कर रही है, लेकिन ज्योति मौर्य के केस पर जांच पड़ताल अभी चालू नहीं है। अब देखना होगा कि आखिर ज्योति मौर्य के केस पर क्या साक्ष्य निकल कर आते हैं। ज्योति मौर्य अपनी बात कह रही हैं, आलोक मौर्य अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो लोगों का कहना है वो यही कि ज्योति ने जो किया वो गलत किया और आलोक जो कह रहे हैं वो सही है। बहुत लोग आलोक का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं ज्योति के समर्थन पर महिलाओं के साथ साथ कई महिला तो आई ही थी और उनकी जेठानी सुब्रा मौर्य भी कूद पड़ी थी। सुब्रा मौर्य ने भी यही बयान दिया था कि ज्योति जो कह रही है वो बिल्कुल सच है, हमारे साथ दहेज की मांग की जाती है, हमें मारा पीटा जाता है, दहेज प्रथा की उन्होंने बात कही थी। दर्शकों, आपकी राय क्या, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।